मदद नहीं की। फिर उसके बाद एक अंकल थे, वो आए और वो आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, एड्रेस पूछा, मैंने बताया। उन्होंने तुरंत पीसीआर को बुलाया। पीसीआर मुझे लेके जा रही थी, मैं गाड़ी में ही बैठी थी। जब मैं अपने आप को देख रही थी तो मेरे फेस से, हाथ से स्किन टपक रही थी ज़मीन पे, जैसे कि एक प्लास्टिक की पॉलीथीन को आग लगा दिया जाता है और वो पॉलीथीन जैसे टपकती है ज़मीन पे, उसी तरीके से मेरी स्किन टपकती जा रही थी और मैं अपने आप को ऐसे देख रही थी। और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा फेस बहुत बड़ा हो गया है और मेरे बॉडी पे मेरा फेस बहुत बोझ है, ऐसा फील हुआ मुझे। और मैंने तुरंत उसी टाइम पे अपने पापा को फ़ोन लगाया। मैं पापा पापा करके चिल्ला रही थी, वो समझ नहीं पाए। लेकिन पुलिस ने फ़ोन लिया और कहा कि आपकी बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आ जाइए। मैंने अपनी लाइफ में कभी हॉस्पिटल नहीं देखा था, बेहोश हो गई हॉस्पिटल देख के। लेके गए मुझे स्ट्रेचर से, तो मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया। और उसके बाद जैसे ही मेरे पापा मम्मी आए, मेरी मम्मी की तो हालत बहुत ख़राब हो गई मुझे देख के। और उसके बाद जब मेरे पापा आए और उन्होंने मुझे गले लगाया, उनकी पूरी शर्ट जल गई थी 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 48 घंटे का टाइम है, कि मतलब कुछ चांस नहीं है। 45% बर्न था, बहुत सीरियस कंडीशन थी मेरी। आईसीयू में तो नहीं रखा था, इमरजेंसी में मुझे रखा गया था। बहुत ज़्यादा आँखों का कुछ पता नहीं था, क्योंकि लेफ़्ट वाली आई में मेरे एसिड एक बूंद चला गया था। लकीली मेरी आँखें बच गईं। एक तो मेरे शरीर में नस नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल होती है, तो मेरे पैर से यहाँ से काटा गया था और यहाँ से पूरा एक पाइप लगाया गया था अंदर, ताकि ग्लूकोज़ जा सके। और ये पैर मेरा इतना बड़ा हो गया था सूज के, बहुत ही पेनफुल था वो वक्त मेरे लिए। और फिर उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, वहीं से मेरा एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। वहीं से बहुत बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो मेरी लाइफ का। मैं जब 2.5 महीने के बाद अपने घर गई, प्रॉपर मेरे घर में शीशे, फ्रेम सब कुछ हटा दिए गए थे। मुझे फ़ोटो शूट का बहुत शौक़ था। मेरे पापा ने अपने कैमरे भी बेच दिए थे, हटा दिया बिल्कुल ही। 3 कैमरे थे उनके पास। सब कुछ घर का बदल गया था। कैसे मौका मिला आपको शीशे में देखने का? अचानक मैं, शिरीन आंटी हैं मेरे पापा की बॉस, मैं उनके घर गई थी और उसके बाद है ना, अचानक से मैं वॉशरूम गई थी, तो मैंने अचानक अपने आप को देख लिया। मैं हिल गई थी, बट उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। बस मुझे ऐसा लगा मुझे मम्मी पापा से मिलना है और मैं तुरंत भाग के उनके पास गई। और उसके पास जैसे ही उनके पास गई और मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये सब क्या है, मतलब क्या मैं ऐसे नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ, क्या हो गया है ये मेरा, मैं बहुत पागल जैसी हो गई थी। उन्होंने इतनी हिम्मत दी, लेकिन मेरे पापा ने मतलब एक एक वर्ड बोला जो मुझे आज तक उनका वो शब्द इतना याद रहता है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर काम मुमकिन ही मुमकिन है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम एक दिन देखना बहुत आगे जाओगी, बहुत ऊपर जाओगी, देख लेना तुम। अपने आप को हिम्मत दो, मजबूत करो, कुछ करके दिखाओ। बट उसके बाद मैंने हिम्मत की और उसके बाद एवरी डे एसिड अटैक होते थे, ऐसा होता था। लेकिन उस टाइम पे बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। ठीक है ना? हाँ, आपने अपनी जो हिम्मत दिखाई इस वक्त, जिस हिम्मत से आपने काम किया है, इतनी हिम्मती लड़की मैंने शायद अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उस बीच में ऐसा हुआ कि मेरे मतलब फैमिली ने पूछा, मेरी लॉयर ने पूछा और सबने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम क्या सोचती हो। तो मैंने उन लोगों से मैंने बोला, क्या एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता है। तब जाके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला और 2006 में
कि एसिड को बैन किया जाए। तो 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिज़ल्ट आया कि लास्ट ईयर 18 जुलाई को कि एसिड ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा और जो भी लेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और जो बेचेगा उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, जो भी 18 प्लस होना चाहिए, जो भी खरीदेगा और किस पर्पस से खरीद रहा है वो। ये आपका साहस है कि 2005 में आपके साथ ये हादसा हुआ और 2006 में आप उस कॉज के लिए लड़ रही थी। आपने पूरी कोशिश करी और एसिड को मार्केट में आने से ही बंद करा दिया। बहुत बड़ी बात है ये। और आज भी आप लड़ रही हैं उन्हीं लोगों के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी, एक बात बताइए, इस दहशत से बाहर आने में आपको कितना वक्त लग गया? मैं काफ़ी टाइम तक, मतलब मेरा जो दिमाग था वो बच्चों की तरह हो गया था। एसिड अटैक फेस पे तो होता है, लेकिन सिर्फ फिज़िकली नहीं हम लड़ रहे होते हैं, इमोशनली भी हम बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त में ऐसा होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं ना, सब लोग साथ छोड़ देते हैं। एक इतना बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए कि मैं इतना ज़्यादा हर तरीके से टूट गई थी, लेकिन फिर भी खेलना कूदना हर चीज़ मम्मी पापा मेरे साथ करते थे। मैं एक बच्ची बन गई तो वो भी मेरे साथ बच्चे बन गए थे। वो इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। उस चीज़ से धीरे धीरे करके निकली और फिर कहा गया कि लक्ष्मी कुछ करो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मेरे पापा की बॉस ने बोला कि आप 10th में एडमिशन लो, आप करो ओपन से। मैंने 10th में एडमिशन लिया। साथ साथ मेरे पापा को स्टिचिंग का बहुत वो था। मेरे पापा को यही लगा कि हाथ का कुछ काम सीखो, आगे चल के हमें कुछ हो जाएगा तो कम से कम तुम भूखे नहीं मरोगे। जब मैं स्टिचिंग क्लास भी जा रही थी तो मैंने काफ़ी टाइम तक बुर्का पहन के मैं गई, क्योंकि इतना ख़राब मेरा फेस था। लोग देखते क्या वो करते, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था मेरे दिमाग में भी और मुझ में। फिर वहाँ पे एक 10th में मैम थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि लक्ष्मी तुम्हें ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखता है, तो तुम एक काम करो, तुम एक बुर्का आता है हाफ, तो तुम उसे वेयर किया करो, जो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो ब्लैक बोर्ड वगैरह देखने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो वेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी इजी भी हो गया था उसे पहन के। आप ये बताइए कि आप जिस तरह से बुर्का पहन कर बाहर निकलती थी, तो ऐसा क्या हुआ, किस दिन आपने ये सोचा कि मैं बस अब खुल के दुनिया के सामने आऊँगी, अब मैं और अपना फेस नहीं ढकूँगी? जब मैं ड्रेस वेयर करने लगी थी, काफ़ी मैं अपने ड्रेस के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ड्रेसेस से भी बहुत हिम्मत मिलती है। मैं जब पटियाला वेयर करती थी तो मुझे एक अलग फीलिंग आती थी, मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था क्यों ना मैं फेस ओपन करके चलूँ। मेरे काफ़ी हेयर लॉन्ग थे। मेरे अटैक के बाद मेरे बाल बहुत काट दिए गए थे और बाद में मेरे हेयर काफ़ी लंबे हो गए थे। तो मुझे लगता था कि मुझे निकलना चाहिए, तो मैं निकलने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। लोग बोलते थे तो उनकी बातों को मैं नेगेटिव वे में नहीं लेती थी, और जो बोलता था कम से कम मेरे पे ध्यान तो रखता था वो इंसान। तो मैं हमेशा ही उनके लिए भी, मैं मतलब जितनी भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि ना वो मुझे नेगेटिव करते और ना मैं पॉजिटिव होती। सही बात है। आप ये बताइए कि जिस दरिंदे ने आपके साथ ये हरकत की, उसके खिलाफ क्या एक्शन किया गया? क्या किया आपने उसके अगेंस्ट? कौन से कदम उठाए? 2005 में ये केस हुआ था। 2009 में लड़के को 10 साल की सज़ा हुई है और वो लेडी को, जो लेडी थी उनकी 7 साल की सज़ा हुई है उनको। लेडी तो अब छूट गई है, क्योंकि 9.5 साल हो गए हैं मेरे केस को। अभी लड़का अंदर है। तो इस फाइट को लड़ने में आपके साथ किन किन ने आपकी बहुत मदद की? अब किसने आपको सपोर्ट? आपके पेरेंट्स आपके साथ थे, लेकिन और कौन था? मेरी लॉयर है, जो उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे पैसा नहीं लिया। और मेरी श्रीन आंटी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यही लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई ना कभी सपोर्ट आया है और ना कभी आया था। ऐसे लोग तारीफ़ों के काबिल हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प करते हैं। जब हमें एक मदद की ज़रूरत है, उस वक्त जो काम आता है वही इंसान है, वही दोस्त है, वही साथी है। अपराध के खिलाफ आवाज़ ना उठाकर दरअसल हम उस अपराध को बढ़ावा ही देते हैं। पर लक्ष्मी जी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो बाहर निकली और ना सिर्फ अपने उस अपराधी को उन्होंने सज़ा दिलवाई, बल्कि ऐसे हादसों का शिकार हुई तमाम लड़कियों के लिए वो एक मिसाल भी बनी।